आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किश्तवाड़ चसूटी में तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। मरने वालों की तादाद 50 के पार, 100 से जायद जख्मी, 200 से जायद अफराद अब भी लापता। 16 रिहायशी मकान, 3 मंदिर, पुल और दर्जनों गाड़ियां तबाह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने चसूटी इलाके का किया दौरा, सूरत हाल का लिया जायजा। मुतासरीन से भी की मुलाकात। जांबा का अफराद के लवाकिन और जख्मियों के लिए मुआवजे का भी किया ऐलान। डॉक्टर जतिंदर सिंह ने जीएमसी जम्मू का किया दौरा। किश्तवाड़ साने में हुए जख्मी अफराद से की मुलाकात। का सैकड़ों लोग अब भी लापता। किश्तवाड़ सानिया हिमाचल और उत्तराखंड से भयानक। सोगाम कुपवारा में कुएं में गिरने से 45 साल शख्स जान। 2 अफराद सफाई के दौरान अचानक फिसल कर कुएं में गिर गए। एक को बचाने में मिली कामयाबी, दूसरे की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में मनाया गया जन्माष्टमी का त्यौहार। शोभा यात्रा भी बरामद। मुख्तलिफ मजाहिब के लोगों ने भी की शोभा यात्रा में शिरकत। और पेश खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज किश्तवाड़ के चशोटी इलाके का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। दौरे के दौरान वज़ीर आला ने पेश आए सानी के मुतासरीन के लिए एक्स ग्रेशिया रिलीफ का भी ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया कि जांबा होने वालों के लवाकिन को 2 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 1 लाख रुपए, जबकि मामूली जख्मियों को 50,000 रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने जिला इंतजामिया और रेस्क्यू एजेंसियों को हिदायत दी कि राहत और बचाव कार्रवाई को जंगी बुनियादों पर तेज किया जाए और उन्हें कहा है कि किसी भी मुतासरा खानदान को मदद फराहम करने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने जाए वकू का मुआयना किया, मकानात, ज़र ज़मीन और अवामी ढांचों को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया और मकामी लोगों से भी मुलाकात की है। इस मौके पर उन्होंने गहरे रंजगम का इजहार करते हुए मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस मुश्किल वक्त में उनके शाना बशाना खड़ी है और उन्हें इंतजामिया को हिदायत दी कि सड़कों और राब्ता निज़ाम की बहाली को अवलीन तरजीह दी जाए और मुतासरीन के लिए आर्जी रिहाइश, खाने पीने का सामान, पीने का साफ पानी और तिबी सहूलियात फौरी फराहम की जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF, पुलिस, जिला इंतजामिया के साथ साथ फौज और नीम फौजी दस्ते भी सरगर्म अमल है। हेलीकॉप्टर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि शदीद जख्मियों को जम्मू मुंतकिल किया जा सके। मकामी रजाकार भी मलबा हटाने में मुतासरा खानदानों को खुराक पानी तकसीम करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इलाके का मंजर अब भी खौफनाक है। कई खानदान अपने प्यारों का सोग मना रहे हैं, जबकि बाज अपने गुमशुदा अफराद की तलाश करने में मसरूफ हैं। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर पहाड़ी अजला जैसे किश्तवाड़, डोडा और रामबन में तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि कुदरती आफात के असरात को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात के को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मनसूबाबंदी और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए उनके नुकसानात कम जरूर किए जा सकते हैं। सियासी, समाजी रहनुमाओं और मजहबी तंजीमों ने सानिया किश्तवाड़ पर गहरे दुख का इजहार किया और मुतासरीन की फौरी बहाली के लिए खुसूसी पैकेज का भी मुतालबा किया है। हालत तो ख़राब ही है। कई सारी कीमती जानें हम गंवा चुके हैं। बहुत से लोग अभी लापता हैं। लगभग 55 के आसपास जो हैं कंफर्म्ड डेथ्स, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी, जिसमें से कई सारों को हमें जम्मू अस्पताल शिफ्ट करना पड़ा। उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है और 70 और 80 के आसपास अभी भी लापता हैं लोग। वो नंबर बदलता रहेगा। यहाँ तक कि जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो खबर आई कि यहाँ दुलहस्ती प्रोजेक्ट के डैम साइट पे एक लाश मिली है
जो कि वहीं से क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाब आया उसमें बह गए। तो उसी से आपको अंदाज़ा होता है कि कितने मुश्किल हालात हैं, और हमारी मुकम्मल अभी कोशिश है कि जितना हो सके रेस्क्यू का काम हम कर लेंगे। उसके बाद रिकवरी का, जहाँ तक हमारी कोशिश है कि जितने लोग लापता हैं उनकी रिकवरी हो, और उसके बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम होगा। कॉम्पनसेशन की बात आप आज कॉम्पनसेशन वो तो हमने फौरी तौर किया है, क्योंकि कुछ लोगों के घर इफेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों के स्ट्रक्चर्स इफेक्ट हुए हैं, लोगों को एक माली नुकसान हुआ है। जानी नुकसान का तो कोई मुआवजा आप दे नहीं सकते हो, हम थोड़ा सा हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन किसी जान की आप कीमत लगा नहीं सकते हो। तो आज हम रिलीफ और इन चीज़ों पे हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया। हमारी आज भी कोशिश है कि अगर कुछ कीमती जानें हम बचा सकें तो एक तो वो, उसके बाद रिकवरी का काम। जो लोग डिस्ट्रेस में है सर, वो सीएम उमर अब्दुल्ला से क्या मैसेज उनका रहेगा? जो परेशानी में है, इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, तो उन लोगों के लिए क्या पैगाम, जो अफेक्टेड फैमिलीज है उन लोगों के लिए क्या हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी, और हम उनके साथ हैं, हम उनके दुख दर्द को समझते हैं। और ये जो सामिया पेश आया, एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन इस मुश्किल दौर में हुकूमत उनके साथ है। और जितना हम इधर वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जीएमसी जम्मू का दौरा किया और अस्पताल में चशूटी सानिया में हुए जख्मियों से मुलाकात करके उनकी खैरियत दरियाफ़त की है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ देते हुए अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी कि जख्मियों को बेहतर से बेहतर तिबी सहूलियात फराम किया जाए। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभी तक सरकारी तौर पर 53 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि अस्पताल में 67 के करीब जख्मी अफराद लाए गए, जिनमें कुछ को इलाज मुआवजा के बाद रुखसत किया गया, जबकि मजीद कुछ अफराद को भी बहुत जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि जो किश्तवाड़ के अंदर सानिया पेश आया है वो हिमाचल और उत्तराखंड से भी ज़्यादा भयानक है। क्षेत्र में और हाल ही में जो इस प्रकार के क्लाउड बर्स्ट होते रहे, हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में भी हुआ, उसकी तुलना में ये बहुत बड़ी मात्रा में एक डिजास्टर इंसिडेंट था। और सबसे पहले तो बधाई के पात्र है वहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि जिस तरह से ये अचानक हुआ, टू एवरीबॉडी बाय सरप्राइज। किसी के पास इसकी तैयारी ना थी, ना प्रशासन के पास, ना सुरक्षा बलों के पास, ना वहाँ के स्थानीय अधिकारियों के पास। लेकिन वहाँ के लोगों ने तुरंत राहत का काम प्रारंभ किया और सबसे पहली सूचना भी वहाँ से ही वहाँ के प्रतिनिधियों ने देनी शुरू की। मुझे भी सबसे पहला फोन वहीं के स्थानीय विधायक सुनील शर्मा जी ने किया। लेकिन औपचारिक तौर पर हमें कल रात तक, क्योंकि रात को भी ऑपरेशन जारी रहे, 53 बॉडीज वहाँ से हम निकाल पाए। उनमें से 4 अभी आइडेंटिफाई होनी बाकी है, बाकी आइडेंटिफाई भी हो गई। तो औपचारिक तौर पर 53 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, तो उसको हम ऑफिशियली डेड कह सकते हैं। लेकिन खुदा खास्ता कितनी दबे हुए अभी, क्योंकि जहाँ पर वो लंगर का पंडाल था उसमें भी हो सकता है कि 100-200 से अधिक हों, क्योंकि उस समय जब ये आपदा हुई है तो लगभग 1500 से 2000 लोग वहाँ पर थे। कुछ लोग लंगर के भीतर, कुछ बाहर पंडाल में, और कुछ यात्रा के लिए कूच कर रहे थे। और इसी के साथ साथ जो लोग बह गए होंगे बदकिस्मती से, उनकी भी संख्या लगानी अभी कठिन रहेगी। शुमाली जिला कुपवारा के सोगाम इलाके में आज एक शख्स कुएं में गिरने से जाम बाक हुआ है। जराये के मुताबिक ये वाकया सोगाम के लासीपुरा गांव में उस वक्त पेश आया जब 2 अफराद सफाई के दौरान अचानक फिसल कर कुएं में गिर गए। वाकया पेश आते ही अगरचे मकामी लोगों ने उनमें से एक शख्स परवेज अहमद सोफी नामी, जिनकी उम्र 20 बरस बताई गई, उन्हें बरवक्त बचा लिया गया है, जबकि दूसरा शख्स जिसकी शिनाख्त अब्दुल रशीद सोफी, जिनकी उम्र 45 बरस, जो कि दारम वारी का रहने वाला है, वो कुएं में डूब गया और उनकी मौत वाक़या हो गई। पुलिस, एसडीआरएफ और मकामी रजाकारों ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद ही लाश को कुएं से बाहर निकाला गया। वाक़े का नोटिस लिया गया है और मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई है।
शुमाली कश्मीर के हंदवारा के चोगल इलाके में ज़ेर तामीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मकाम पर भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं और कारकुनों ने एहतजाजी धरना दिया। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि मौजूदा जम्मू कश्मीर हुकूमत असल मकाम पर बहाली के बजाय मेडिकल कॉलेज को दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश कर रही है। मकामी लोगों और बीजेपी कारकुनों ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और कहा कि इकदाम सियासी मफादात के तहत किया जा रहा है। पेश करदा नई जगह जिला अस्पताल हंदवारा से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है, जबकि नेशनल मेडिकल कमीशन की कवायद के मुताबिक मेडिकल कॉलेज और इससे मुंसलिक अस्पताल के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा फासला 5 किलोमीटर होना चाहिए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि चोगल के असल मकाम पर ही जल्द अज जल्द तामीराती काम दोबारा शुरू किया जाए। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि इस अहम मनसूबे की शफाफियत को यकीनी बनाने और जिम्मेदारों को बेनकाब करने के लिए तमाम मरकजी और रियासती एजेंसियों की आला सतही तहकीकात की जाए। कि मरकजी सरकार से जो भी पैसा आज तक 75-80 सालों से आया है, वो पैसा हमेशा यहाँ पर डाइवर्ट हुआ है, वो किसी न किसी के जेब में चला गया है। अगर 100 रुपया आता था तो सिर्फ 10 पैसा ही हमारे कश्मीर में पहुंचता था। तो वही हाल इस जीएमसी का भी हुआ है। जिन लोगों ने 2019 में इसकी एनओसी दी है, ये किसी एक फर्द का काम नहीं है, ये 7-8 डिपार्टमेंटों का काम है। अगर आपको यहाँ से जीएमसी को हटाना ही है तो हमारा जो मुतालबा है, आप वो 50-60 करोड़ रुपए उन लोगों के जेब से निकाल के, उनकी सैलरियों से निकाल के आप गवर्नमेंट खजाने में जमा कीजिए। वो 50 करोड़ रुपया जब आप जमा करेंगे तब हम यहाँ से उठेंगे। तो ये एक बंदे को, एक शख्स को खुश करने के लिए, किसी का वो दोस्त हो सकता है, किसी का वो यार हो सकता है, या किसी का वो चहेता हो सकता है, उसको खुश करने के लिए वो यहाँ पर ये खराबी करना चाहते हैं और ये हम किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। बिल्कुल इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, हर एक एजेंसी इसमें आए और इंक्वायरी करे, ताकि जिन लोगों ने भी यहाँ पर एनओसी दी है इस चीज के लिए, अगर ये तब फ्लड प्रोन एरिया नहीं था, आज अचानक से सरकार बदलने के बाद ये अचानक से फ्लड प्रोन एरिया कहाँ से बन गया? अगर तब यहाँ पर खतरा नहीं था, इन लोग जो यहाँ आसपास लोग रह रहे हैं हजारों लाखों की तादाद में, जब इनकी जानें खतरे में नहीं है, तो जीएमसी की बिल्डिंग जो सिर्फ 300 करोड़ में बनेगी, तो क्या ये 300 करोड़? इस टाइम हम जीएमसी चोगल में है, जहां कंस्ट्रक्शन हो रही थी। कुछ महीनों पहले इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है। हमने एक जान भी दे दी है जब यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो एक औरत की जान भी गई, वो शहीद हो गई यहाँ, क्योंकि उस वक्त हम यहाँ दरख्त काट रहे थे तो हमने एक जान गंवा दी। और अब हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि हम और भी जान गंवा दें। जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ के लोगों को नकारा है, यहाँ के लोगों को बेइज्जत किया है, ये बड़े अफसोस की बात है। अगर कुछ लोग मकदम है। मुल्क की दूसरी रियासतों की तरह मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका जम्मू कश्मीर में भी जन्माष्टमी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई है और श्रीनगर समेत तमाम अजला में भगवान कृष्ण का जन्मदिन यानी जन्माष्टमी मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई गई। मुख्तलिफ अजला में जन्माष्टमी के मौके पर रिवायती शोभा यात्रा का एहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। गांधरबल ज़िला के नुनर इलाके में भी आज जन्माष्टमी इंतहाई मजहबी जोश खरोश के साथ मनाई गई हैं। तारीखी विदेश्वर महादेव मंदिर नुनर से मकामी पंडित अकीदतमंदों की तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली गई है, जो पुरअमन तरीके से देवराज मंदिर चपरगुड़ में इख्तिताम पजीर हुई है। मर्द, खवातीन, बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शोभा यात्रा के दौरान मजहबी नारे लगाए गए हैं। दोनों मंदिरों को फूलों और रोशनियों से खूबसूरती से सजाया गया था। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम वीर जी रैना है। हम यहाँ वंदामा में रहते हैं। आज जो हम मना रहे हैं ये जन्माष्टमी का पावन महोत्सव मना रहे हैं। आज के दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है और हम हर साल ये यहाँ पे मतलब पूरा विश्व हर साल मनाता है। और इस साल हमने गांधरबल के इतिहास में इस साल हमने 1990 के बाद वंदामा से इस बार हमने ये झांकी निकाली है और इसमें हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे जो यहाँ सिक्योरिटी इंतजाम है बहुत अच्छे हैं।
बाकी इंतजाम अपना RMD वालों के, म्यूनसिपलिटी वालों के बहुत अच्छा हमें इनसे ताउन मिला है और इनकी मदद से ही। और यहाँ पे जो हमारे लोकल्स है, ये कहना मैं भूलना नहीं चाहूँगा, यहाँ के जो हमारे लोकल्स हैं उनका सपोर्ट भी, हमारा सहयोग बहुत अच्छा रहा है और उसकी वजह से हम लोग कामयाब हो गए कि 1990 के बाद हम लोगों ने आज इस साल वंदामा से ये झांकी निकाली है। वंदामा से तुलमुला और तुलमुला से यहाँ मिला। हरे कृष्णा, मेरा नाम संजय भट्ट है और हम यहाँ वंदामा में रहते हैं। आज जन्माष्टमी के परम अवसर पे हमने एक झांकी का आयोजन किया गया है जो हमारी वंदामा पंडित कॉलोनी से निकली है। पहला स्टॉप हमारा माता खीरवानी तुलमुला में था और अब यहाँ नुन्नर के राधा कृष्ण मंदिर आए हैं। उसके बाद हमारा लास्ट स्टॉप होगा भैरवराज के मंदिर, जो वहाँ पे हमने पद यात्रा का आयोजन किया गया यहाँ से लेके वहाँ तक। और आज जन्माष्टमी है तो सभी भाइयों बहनों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभ। उधर सरहदी जिला पूंछ में भी सनातन धर्म सभा पूंछ के ज़रिए एहतमाम श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार नहायत अकीदत एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर एक अजीम शान मजहबी झांकी गीता भवन मंदिर पूंछ से निकाली गई हैं, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई राधा कृष्ण मंदिर ढंगस पहुंची। बाद में ये झांकी दोबारा गीता भवन मंदिर पहुंचकर वापस लाई गई हैं। त्यौहार में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के साथ साथ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने भी शिरकत की और भाईचारे हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल कायम की। सनातन धर्म की जय। हर वर्ष की भांति सीमावर्ती जिला पुंछ के अंदर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व को लेकर के हर वर्ष जो है लगभग एक सप्ताह पहले श्रीमद् भागवत पुराण की कथा जो है वो प्रारंभ की जाती है। इस बार भी कथावाचक के रूप में हमारे पंजाब से महात्मा राम बिहारी दास जी रहे, उन्होंने अपनी कथा से लोग। उधर राजौरी में भी जन्माष्टमी का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया है। इस मौके पर एक शोभा यात्रा का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और मजहबी नारे भी लगाए। जन्माष्टमी के ऊपर ढेरों बधाई, शुभकामनाएं मेरी तरफ से राजौरी वासियों को भी और देशवासियों को भी। आज आपने देखा कि राजौरी के अंदर और जवाहर नगर के अंदर और उसके साथ गांव के अंदर भी एक बड़ा जोश, उमंग और लहर जो है प्रभु श्री कृष्ण जी की तरफ हिंदुओं ने जो है वो दिखाई है। सबसे पहले जन्माष्टमी के पावन अवसर पर पूरे भारतवर्ष को खास करके राजौरी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने देखा होगा पिछले दिनों जो ऑपरेशन सिंदूर चला है, हम रजौरी बॉर्डर एरिया है, रजौरी पूंछ नौशहरा है, कहीं भी लोगों का जो मनोबल नहीं टूटा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, एक उत्साह से लोग मना रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से हजारों की तादाद में लोग हैं जो श्रीमद् भागवत कथा सुनने आ रहे हैं। आज भागवत कथा की समाप्ति और रात को भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। मेरा पूरे देशवासियों को हर दिल की गहराइयों से कृष्ण जन्माष्टमी पर। दारुल उलूम गौसिया लिलबनात नानर त्राल में आज नई इमारत का इफ्तिताह किया गया है, जिसका इफ्तिताह रुकन असम्बली त्राल रफ़ीक अहमद नाइक और DDC मेंबर डॉक्टर हरबक सिंह ने किया है। इस मौके पर एक बड़ी तकरीब मुनक्कद हुई है, जिसमें इलाके के मुअज़्ज़ज़ शहरियों और वालिदैन ने भी शिरकत की है। दारुल उलूम इंतज़ामिया के मुताबिक कल यहाँ पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद होगी, जिसमें कई बच्चों की निकाह पोशी अमल में लाई जाएगी, जिसमें वादी के मारूफ और मशहूर उलमा शरीक होंगे। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वो इस तकरीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अजुक प्रोग्राम यूजन ये अजुक प्रोग्राम यत नई बिल्डिंग इनाग्रेशन तिकाज ओतान रेंट बेसन पे तो वो बन पन बिल्डिंग तो आज कर ये इनाग्रेशन आज ये प्रोग्राम ये मज मुख्तलिफ डिपार्टमेंटन हंद ऑफिसर्स बुलामित और बे MLA त्राल बुलामित तो DDC मेंबर्स बुलामित आज सन यही दावत कि आज करू तुम ये इनाग्रेशन तो अमि मजीद पगुक प्रोग्राम 7 अगस्त बरोज आतवार पगह सुबह 8 बजे पे शाम 6 बजन तान रोज अजीम शान कॉन्फ्रेंस पैगाम तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व निकाह पोशी जारी तो सारी अत मज मुख्तदिर उलमाए किराम अत मज ज़ेर सदारत यह कॉन्फ्रेंस शेख अल्लामा डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब। दारुल गौसिया हमदानिया नानर जो मौलवी बिलाल साहब
की सरपरस्ती में चल रहा है। मैं बिलाल साहब और इनके सारे साथियों को, पूरा जो इनका कारवां है, इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो काम शुरू किया है वो काम आखिरत तक का काम है, वो दुनियावी काम नहीं है। वो क्योंकि हर आदमी का एक आखिरत है, और जो दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया उसको मरना है, और मरने वो दुनिया है, वही दुनिया असली दुनिया है। उस दुनिया के लिए जो हम कमा के जाएंगे, ये हमारे गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है, ये दुनिया जो है ये हम कहते हैं सहर मेला, ये एक मेला है। आप मेले पे गए, शाम को वापस आना है। एक ख्वाब है, आपने आंखें बंद की, प्यारा ख्वाब देखा, आंखें खुली और आप वापस आ गए। तो अगर उस ख्वाब की ताबीर है, आखिरत है, बच्चियों को खासकर, हम तो बच्चों को कर लेते हैं, बहुत सारे दारुल उलूम चलते हैं, मैं नहीं कहूँगा किसी का कि कोई काम नहीं, सारे काम करते हैं, लेकिन बच्चियों को तरबियत देना, बच्चियों को तैयार करना मीन्स आपने एक खानदान तैयार कर दिया, आपने एक उस्ताद तैयार कर दिया। ये बच्चियाँ जिस घर में जाएंगी वहाँ पूरे खानदान को ये एक इल्म का गहनावा लेके जाएंगी, और इनका जो जहेज है, इनका जो जेवर है, इन्होंने इनको जेवर दे दिया। ये हमारी बच्चियाँ जिस घर में जाएंगी एक जेवर, मजहबी जेवर लेके जाएंगी, एक तहजीब का जेवर लेके जाएंगी, कुरान शरीफ की तालीमात लेके जाएंगी। जब हम हमारी बच्चियों को दीनी तालीम देंगे, चाहे गुरु ग्रंथ साहब पढ़ाएं, चाहे भगवत गीता मानने वाले वो। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप रमेश खान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।